एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके पहले कंसेप्ट पर आते हैं, क्या होता है रेशियो। सबसे पहले जान लेते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? रेशियो मींस कंपैरिजन। एक कंपैरिजन होता है रेशियो, दो चीजों का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, comparison of two quantity with same unit, with same unit। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। दो चीजों का कोई भी कंपैरिजन कर लिया। अगर हमने देखा कि हमारे पास ये 7 बॉल्स हैं और दूसरे बॉक्स में 5 बॉल्स हैं, तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो कितना होगा? दोनों सेम यूनिट है, ये भी बॉल्स है, ये भी बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये होगा 7:5, तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन। हमने देखा अगर इधर 7 है तो इधर कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये दोनों क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। एक से दूसरे को तुलना करने पर हम क्या बोलते हैं? उसको रेशो बोलते हैं। अब रेशो की साइन की बात आती है। साइन ऑफ रेशो, रेशो का साइन क्या होता है? साइन का मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दो डॉट से इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ये साइन होता है रेशो का, दो डॉट को इक्वल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यही साइन हो क्या होता है? हमारा रेशो का साइन होता है दिस। जो साइन होता है यही क्या करता है? दो क्वांटिटी को अलग अलग करके बताता है कि एक ये है और एक ये है। द साइन रेशियो, ये वाला जो साइन है, डिवाइड्स टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, अलग अलग उनकी दोनों की क्या बताता है? रेशियो। अब आते हैं द रेशियो A:B। जो हमारा रेशियो होता है A:B is in form of fraction। ये क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म होती है A/B and written as A:B। जो ये लिखा जाता है ये A:B की फॉर्म में लिखा जाता है। बोला जाता है A:B। जैसे अगर 7:2 होगा तो लिखेंगे 7 रेशो 7:2 या 7:2। ये लिखा जाता है 7:2 में। और ये इसका मतलब 7/2 भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है। मतलब A:B का मतलब ये फ्रैक्शन में भी होगा, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम लिख देते हैं। तो रेशो होता है A:B इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होता है, लिखा जाता है A:B। अब लिखते हैं A:B। अभी हमारी दो टर्म हो गई A:B, एक फर्स्ट टर्म एक सेकंड टर्म। अगर A:B है तो इसमें जो A होगा, A इज कॉल्ड, A को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। या तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म या बोलते हैं एंटीसीडेंट। और B इज कॉल्ड, B को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं इसको। तो इन दोनों का नाम भी होता है। A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट और B इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड टर्म। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि A:B में B को हम क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज B कॉल्ड? B कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट या सेकेंड टर्म। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या होती है रेशियो की? एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। जो रेशियो होता है हमारा अनचेंज रहता है। कब? व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both terms
रेशो बाय सेम नॉन जीरो नंबर। प्रॉपर्टी है रेशो हमेशा, रेशो जो होगा रिमेन्स अनचेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन बी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स को बाय सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर। जैसे देख लेते हैं, अगर ए रेशो बी है और इसकी मल्टीप्लाई अगर एम में कर देते हैं तो ए एम रेशो बी एम, अभी भी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मान लेते हैं हमारा रेशो है 5:4 और अब हमारा m कितना हो जाता है 2, तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो कितना होगा 5 2 10 और 2 4 8। ये रेशो और ये रेशो अभी भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे ही है अगर हम डिवाइड करते हैं a रेशो b, अगर हम a को m से डिवाइड करते हैं और b को भी m से करते हैं, बस कंडीशन ये है कि नंबर नॉन जीरो होना चाहिए और डिवाइड दोनों को करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशो पर, वो भी सेम रहेंगे। अगर ये 15:12 होगा और अगर हम m बराबर कितना रख देते हैं 3, तो हमने 3 को दोनों से डिवाइड कर दिया, दोनों को 3 से 15/3 12/3 3 5 15 3 4 12, तो ये 5:4 अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे 15:12 बोलो चाहे 5:4 बोलो, ये हमेशा सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, वो भी नॉन जीरो नंबर से, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं इन ए रेशो बी, ए रेशो की बी की बात करते हैं, इफ HCF ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का हम HCF निकालते हैं वो कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, ए रेशो बी किस चीज में फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एक और बात, अगर जैसे लिखा हुआ है 15:12, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं। 15/12 दोनों को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 3 4 12, तो कितना हो जाएगा 5:4। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि 5 का और 4 का अगर HCF निकालते हैं तो कितना आता है 1, लेकिन अगर हम इन दोनों का HCF निकालते हैं तो वो कितना आता है 3। तो इन दोनों का HCF 3 आ रहा है, जब तक 1 नहीं आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसकी रेशो की। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8A पर, इसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 24:40। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को अपॉन में लिख देते हैं, 24/40। मैंने बताया था फ्रैक्शन रेशो में होगा तो वो फ्रैक्शन में भी फॉर्म होती है उसकी। दोनों किससे डिवाइड होते आते हैं, इसके टेबल में आते हैं दोनों 8 के, 8 3 24, 8 5 40, ये कितना होगा 3:5। तो यही क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है इसकी। सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, लिखा 6 होल 2/3 रेशो 7 होल 1/2। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 3 18, 18 और 2 20/3 रेशो 7 2 14 1 15/2। अब इसको बताया था मैंने आपको, किस में लिखेंगे, डिवीजन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में। ये हो गया 20/3 और फिर अपॉन लग गया 15/2। अगर कहीं पे भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाता है तो आपको एक रूल यूज करना है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट की सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की आपको मल्टीप्लाई करनी है और अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ये रूल होता है, ध्यान रख लेना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और दो अंदर दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो लिखेंगे कितना, 20 की इसमें होगी 2 में, 20 × 2 अपॉन 3 × 15। तो ये सिंगल रेशो में बन जाता है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करने पर। तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 15, 5 4 20, तो 4 2 8 और 3 3 9। इट मींस द रेशो इज 8:9। ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, जो मतलब फिफ्थ पार्ट है बुक में, 4:5 रेशो
9/2। इस बार उसने क्या दिया हुआ, 3 रेशो एक साथ दिए हुए। यहाँ पर 2 रेशो थे, लेकिन इस बार कितने दे दिया उसने, 3। लेकिन ये वाली टर्म हमारी फ्रैक्शन में है। अगर इसको फ्रैक्शन बनाता है तो 1 लिख देते हैं, इसको भी 1 लिख देते हैं। अगर मैंने भी आपको बताया था जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड भी करते हैं तो तीनों में ही सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अपॉन में क्या आ रहा है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 रेशो 5 मल्टीप्लाई 2 रेशो 9/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा रेशो बना 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9। तो ये हमारा क्या हो गया है, रेशो हो गया है। लेकिन अगर 2 टर्म होती है तो सिंपली आप उनको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, लेकिन अगर 3 टर्म होती है तो हम उनको फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, वो भी नॉन जीरो नंबर से। तो हमारा आंसर आ गया 8 10 रेशो 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सेम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कितना है, 75 पैसे रेशो 3 रुपी। अब हमने सबसे शुरू में बताया था आपको कि रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज विद सेम यूनिट, लेकिन यहां पर यूनिट अलग अलग हो रही है। यहां पर पैसे हैं, यहां पर क्या है, रुपी है। तो क्या करेंगे इनको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आसानी पड़ती है। पैसे छोटी यूनिट है और रुपए बड़ी यूनिट है। तो 75 पैसे एज इट इज लिखा रहेगा। रेशो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपीज, एंड 3 रुपीज इक्वल टू 300 पैसे हो गया। अब वी हैव 2 इक्वल क्वांटिटीज, हमारे पास दोनों इक्वल क्वांटिटीज आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, रेशो का मतलब डिवाइड। तो 75 अपॉन 300, दोनों किससे कैंसिल आउट होंगे, 75 से हो जाएंगे। अगर आप 5 से करना चाहते हो तो यू कैन डू बाय 5। अगर हम 75 से करते हैं तो 75 × 75, 75 4 × 300, तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं, बुक में आपका थर्ड पार्ट है, बाकी जो बचे हुए पार्ट है आप खुद करेंगे उनको। 1 hour 5 minute रेशो 45 मिनट। अब ये भी बड़ी क्वांटिटी है और ये छोटी क्वांटिटी है, मिनट में है, और ये 1 hour 5 minute में है। तो हम देखते हैं 1 hour में कितनी मिनट होती है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 hour, वी हैव 60 मिनट्स। 60 + 5 ये होगी, तो कितनी हो गई, वी हैव 65 मिनट्स रेशो 45 मिनट्स। वी हैव द सेम यूनिट, अब दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है। नाउ वी डिवाइड, हम डिवाइड कर लेते हैं 65 by 45। नाउ डिवाइडेड बाय 5, वी हैव 2 numbers which are divided by 5, 13 5 is 65 and 5 9 is 45. We have 13/9, that is the answer. अब आते हैं थर्ड यूनिट, जो इसका फोर्थ पार्ट है, 8 months रेशो 1 year। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी यूनिट बड़ी है, यहां पर मंथ है और यहां पर ईयर है। तो मंथ छोटी यूनिट है, ईयर बड़ी यूनिट है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, वी हैव 12 months इन अ ईयर, 8 months रेशो 12 months। नाउ सिंपली वी डिवाइड 8 by 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इट मीन्स 2/3 इज द आंसर। तो बाकी जो पार्ट बचे हैं यू हैव टू डू योरसेल्फ, अपने आप करने आपको बाकी पार्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया हुआ है इफ A/B 7/5, A/B दिया हुआ है 7/5 एंड B/C इज 9/14। तो A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड A/C। हमको क्या निकालना है, A/C निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A/B दैट इज इक्वल टू 7/5। हमने यहां पर स्पेस छोड़ दिया, आपको भी स्पेस छोड़ के लिखना है, क्योंकि अभी बता देता हूं आगे जब हम लिखेंगे B/C तो B के नीचे B लिखेंगे रेशो C दैट इज इक्वल टू, यहां पर A नहीं दिया हुआ है तो B के नीचे लिखेंगे कितना,
रेशो 14। क्लियर हो गया। तो हमको ऐसे लिखना है, ए नहीं दिया हुआ है तो ए के नीचे नहीं लिखेंगे, बी दिया हुआ है, बी है ये, और ये सी हो गया। तो हम क्या करना है, हमें निकालना है ए रेशो सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए रेशो बी रेशो सी। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं। 7 9 63। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 9, नीचे डिवाइड करनी है। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है। 9 5 45। नाउ अब 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है 14 बार। 14 5 70। दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ए रेशो बी, 7 रेशो 5 लिख लिया हमने। फिर हमने दिया हुआ बी रेशो सी, तो बी के नीचे बी लिखेंगे, रेशो लगाएंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी गिवन है। इसके बाद आता है 9 रेशो 14, तो बी के नीचे बी वाला रेशो और सी वाला अलग। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है पहले स्टार्टिंग में, पहले नंबर से नीचे। 7 9 63। दूसरे नंबर पर 9 की 5 में करनी है, 9 5 45, और फिर मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 5 की 14 में 70। अब हमें निकालना है रेशो ए रेशो सी। तो हम पहला ए और सी का रेशो लेके चलेंगे बस। ए रेशो सी दैट इज मीन 63 रेशो 70। पर हमें दिखाई दे रहा है दोनों 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको अपोन में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 10 70, 7 9 63, दैट इज मीन्स 9 रेशो 10 क्या हो गया हमारा, ए रेशो सी, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। तो आपको रूल याद रखना है कि ये रूल ऐसे बनता है, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से नेक्स्ट वाले टर्म में। ठीक है, एनसीए बनती है थोड़ी सी, तो इसको आप याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ ए रेशो बी इज 3 रेशो 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था सेम ऐसे दिया हुआ है। ए रेशो बी कितना है, 3 रेशो 5, एंड बी रेशो सी इज 10 रेशो 30। यू हैव टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। हमको तीनों रेशो निकालने एक साथ ही, तो शुरू करते जैसे करा था पहले, ए रेशो बी, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 रेशो 5। उसके बाद नेक्स्ट है बी रेशो सी। तो यहां पर ए के नीचे नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी के नीचे 10 रेशो 30। जैसे सेम मैंने आपको बताया था, सेम ऐसे ही करना है आपको। ए रेशो बी रेशो सी दैट इज इक्वल टू 3 की 10 में करेंगे, 3 10 30, 3 10 30 रेशो, 5 10 10 5 50, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 13 65 आ गया। अब ये देख लेते तीनों किसी के टेबल में आते हैं क्या। ये सिंपली दिखाई दे रहा है कि जो तीनों नंबर हैं हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5 बाय ऑल 3 नंबर्स। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। हमने डिवाइड करा 5 से, तो क्या है, ए रेशो बी रेशो सी कितना आएगा, 5 6 30, 5 10 50, और 13 5 65। तो हमारा जो रेशो आ गया वो आया ए रेशो बी रेशो सी 6 रेशो 10 रेशो 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डिवाइड 880 रुपीज। 880 रुपीज को किसके बीच में डिवाइड करना है, राजन एंड कमल के। इस रेशो में 1 रेशो 5 रेशो 1/5 रेशो 1/6 की फॉर्म में हमको क्या करना है, 880 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले हम रेशो देख लेते हैं, रेशो ऑफ राजन एंड कमल। तो ये है 1/5 रेशो 1/6। सबसे पहले से क्या करना है आपको इसको फ्रैक्शन सही करना है, 1/5 फिर फ्रैक्शन 1/6। मैंने आपको बताया अगर फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन हो जाता है तो बाहर भाग ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की 6 में और 5 की 1 में। तो 1 इंटू 6 ये ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई, और 5 1 5। तो कितना रेशो हो गया हमारा, 6 रेशो 5। ये हमारा रेशो बन गया है। फिर आपको क्या करना है, अगर हमारा सिंपल रेशो ही है तो सेम है, सिंपल रहेगा। लेकिन अगर मिक्स में दिया हुआ है या फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको आप सबसे पहले सही करेंगे। फिर क्या करना है आपको, सम ऑफ रेशो निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ रेशो। कहीं कहीं पे 3 रेशो दिए होंगे, एक क्वेश्चन होगा शायद 10 क्वेश्चन होगा या 9 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको क्या दिया होगा, 3 रेशो दिए होंगे।
तो आपको तीनों को ऐड कर लेना। यहाँ पर 2 है तो 2 के 2 को ऐड कर लेते हैं, 11 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, पार्ट ऑफ राजन। पार्ट ऑफ राजन, राजन का पार्ट कितना है, 6 है। कितने में से, 11 में से। और किसको डिवाइड करना है, 880 को। तो 11 से डिवाइड करेंगे 88 को, 11 8 जा 88, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48। तो राजन को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 480। आप दूसरा पार्ट निकालने के लिए सीधा सीधा 880 में से माइनस कर सकते हो, या दूसरी तरह से निकालेंगे पार्ट ऑफ राजन। पार्ट ऑफ राजन तो निकल गया, कमल का निकलेगा, पार्ट ऑफ कमल, राजन नहीं सॉरी कमल। तो कमल को कितने मिल रहे हैं, 5। कितने में से, 11 में से। और रुपीज है टोटल 880। तो 11 8 जा 80, 8 5 जा 40। तो उसको कितने मिलेंगे, 400 रुपीज उसको मिलेंगे। किसको, कमल को, और राजन को मिलेंगे 480। तो टोटल हमारा अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो 880 ही हो जाता है। ऐसे अगर आपको सिंपल दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल दिया होगा, तो आप दोनों को ऐड करेंगे और पहले फर्स्ट का पार्ट निकालेंगे, फिर सेकंड का पार्ट निकालेंगे ऐसे ही। और अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में है, उसमें 3 रेशो है, तो 3 पार्ट निकालने पड़ेंगे, पहले पार्ट ऑफ फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर ऐसे ही थर्ड का। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते। तो आज इस वीडियो में यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक करा रहे हैं हम। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।